राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है परमात्मा को पाने के लिए कौन सा रास्ता हम चुनें। आखिर कौन सा रास्ता परमात्मा को पाने के लिए ठीक रहेगा या कौन सा रास्ता परमात्मा तक पहुंचने के लिए ठीक नहीं रहेगा। आज हम थोड़ा इन्हीं विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, जो उलझे धागों का एक गुफा सा बन गई है, न इनको रंगों की तेज वर्खा से कुछ गर्ज है। वो तेज वर्खा जो मुंह अंधेरे किसी पुजारिन के कम कमाते सफ़ेद होठों पे नाचती है। साथ संगत जी, रात है और अंधेरी रात है और रास्ते सब बुरी तरह उलझ गए हैं। इस उलझन में फंसा है आदमी, ना पता है कहाँ से आता है, ना पता है कहाँ जाता है, ना पता है कि किस रास्ते को चुने, कैसे चुने। कोई कसौटी भी हाथ नहीं है, कोई उजाला और रोशनी भी साथ नहीं है। कठोर राहें जो आगे बढ़कर अदा दिखाकर पलट गई हैं, पलट कर पहलू बदल गई है। और कभी राह ठीक भी लगती है, थोड़ी ही दूर जाकर बदल जाती है, पलट जाती है, पहलू बदल जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है। कठोर राहें हैं जो उलझे धागों का एक गुफा सा बन गई हैं। जैसे सुलझाओ और उलझता है गुफा, सुलझने का कोई उपाय नहीं मालूम होता और बड़ी अंधेरी रात है। इस अंधेरी रात में हम खोजें कैसे, कैसे खोजें उस रास्ते को जिस रास्ते के ज़रिए हम परमात्मा तक पहुंच जाएं। कोई सफ़ेद सीधा रास्ता दिखाई पड़ जाए, कोई सीधी सीधी गैब मिल जाए तो राही लपके। ये शब का राही समय के धारे पे बहते बहते भंवर की सूरत उभर गया है, हजार राहों में घिर गया है। और ऐसा नहीं है कि ये राही आज ही चल रहा है जन्मों जन्मों से, ना मालूम कितने जन्मों से, अनंत काल से चल रहा है। चलते चलते ही उलझ गया है, इतना चल चुका है, इतनी राहों पर चल चुका है व्यक्ति कि इसकी सब राहों पर इकट्ठा परिणाम इसके भीतर उलझे धागों का एक गुफा बन गया है। ये सच है, रात अंधेरी है और रास्ते उलझे हुए हैं। लेकिन दूसरी बात भी सच है, ज़मीन कितनी ही अंधेरी हो, कितनी ही अंधी हो, अगर आकाश की तरफ आंखें उठाओ तो तारे सदा मौजूद हैं। आदमी के हाथ में चाहे रोशनी ना हो, लेकिन आकाश में तो सदा रोशनी है ही। आंख ऊपर उठानी चाहिए। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी होता नहीं, ऐसी जगत की व्यवस्था नहीं है। परमात्मा कितना ही छिपा हो, लेकिन इशारे भेजता है। और परमात्मा कितना ही दिखाई ना पड़ता हो, फिर भी जो देखना ही चाहते हैं उन्हें निश्चित दिखाई पड़ता है। जिन्होंने खोजने का तय ही कर लिया है वे खोज ही लेते हैं। जो एक बार समग्र श्रद्धा और संकल्प और समर्पण से यात्रा शुरू करता है कभी भटकता नहीं, रास्ता मिल ही जाता है। ऐसे रास्तों के उतरने का नाम ही संत पुरुष सद्गुरु है। एक परम सद्गुरु के साथ अब हम कुछ दिन यात्रा करेंगे। आज मैं एक नया अध्याय शुरू करने वाला हूँ संत कबीर जी का। बड़ा सीधा साफ रास्ता है संत कबीर का। हम संत कबीर की वाणी के माध्यम से कुछ दिन उनकी वाणी के माध्यम से हम समझने की चेष्टा करेंगे कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता सही नहीं है। वैसे तो कोई रास्ता गलत नहीं है, परंतु हमें ये पता करना होता है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सुगम है, आसान है। बहुत कम लोगों का रास्ता इतना सीधा साफ होता है। टेढ़ी मेढ़ी बातें
संत कबीर को पसंद नहीं है, लेकिन उनके रास्ते का नाम है सहज योग। इतना सरल है कि भोला भाला बच्चा भी चल जाए। वस्तुतः इतना सहज है कि भोला भाला बच्चा ही चल सकता है, परंतु पंडित न चल पाएगा, तथा कथित ज्ञानी न चल पाएगा। निर्दोष चित्त होगा, कोरा कागज होगा तो चल पाएगा। यह संत कबीर के संबंध में पहली बात समझ लेनी जरूरी है। वहाँ पांडित्य का कोई अर्थ नहीं है। संत कबीर खुद भी पंडित नहीं है। कहा है संत कबीर ने, मसी कागद छुयो नहीं, कलम नहीं गई हाथ। कागज कलम से उनकी कोई पहचान नहीं है। कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। कहा है संत कबीर ने। आज मैं उस अध्याय को शुरू कर रहा हूँ संत कबीर जी के माध्यम से, जिस अध्याय की मदद से जो भी कबीरपंथी लोग हैं उनको भी थोड़ा अकल आए कि वे किस अंधेरे में डूबे हुए हैं। जहाँ संत कबीर खुद कहते फिरते हैं, देखा देखी है, लिखा लिखी है नहीं। यानी जो मैंने देखा, संत कबीर कहते हैं, मैं उसी की बात कहता हूँ। देखा देखी बात कहता हूँ, लिखा लिखी की बात नहीं कहता। परंतु आज कुछ कबीरपंथी, माफ़ करना, आपको सुनकर ये दुख हो रहा होगा, जो भी संत कबीरपंथी, संत कबीर के शिष्य इस वीडियो को सुन रहे होंगे, तो वो भी आज शास्त्रों के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि खुद संत कबीर कहते हैं कि मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने देखा है, वो नहीं जो कागज़ों पर लिखी है। परंतु कुछ कबीरपंथी ये सोचते हैं कि भाई इस बात का प्रमाण तो शास्त्र में नहीं लिखा है, फलाने वेद में नहीं लिखा है, फलाने उपनिषद में नहीं लिखा है। परंतु जब तुम्हारे जो कुल गुरु हैं वो ही ये कहे जा रहे हैं कि लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, फिर तुम ये सब क्यों प्रमाण मांगते फिरते हो इन काले अक्षरों में जो सफ़ेद कागज़ के पन्नों पर छपे हुए हैं? तुम अपने भीतर तो जाओ, पता लग जाएगा क्या बात सच है, क्या बात झूठ है। प्रैक्टिकल को करके देखो। चाय बनाने की किताब तुमने पढ़ ली, चाहे किसी ने भी बनाई हो, कितने ही बड़े शेफ़ ने वो किताब लिखी हो, परंतु जब तक तुम सब उस किताब में से पढ़कर चाय बनाना नहीं शुरू करोगे, उस चाय को चखोगे नहीं, तब तक तो तुम विवादों में ही पड़ते रहोगे। तो मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ कबीरपंथियों से। जो भी कबीरपंथी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे बुरा लग रहा है ये कहते हुए कि आप सभी संत कबीर के बोले हुए उपदेशों पर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वे खुद कहते हैं लिखा लिखी है नहीं, देखा देखी बात। देखा है वही कहा है, जो चखा है वही कहा है, उधार नहीं है। तो जो भी संत कबीर के शिष्य, जिनको कबीरपंथी कहा जाता है, वो सुन रहे हैं, तो मेरी इस सत्संग वीडियोस की सीरीज़ को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मेरी विनम्र प्रार्थना है। तो मैं तुम सभी से कहना चाहता हूँ, संत कबीर जी के वचन अनूठे हैं, झूठे जरा भी नहीं है। और संत कबीर जैसा जगमगाता तारा मुश्किल से मिलता है। संतों में संत कबीर के मुकाबले कोई भी नहीं। सभी संत प्यारे और सुंदर हैं, सभी संत अद्भुत हैं, मगर संत कबीर अद्भुतों में भी अद्भुत हैं, बेजोड़ हैं। संत कबीर की सबसे बड़ी अद्वितीयता तो यही है कि ज़रा भी उधार नहीं है, अपने ही अनुभव से कहा है, इसलिए रास्ता सीधा साफ है, सुथरा है। और चूंकि कबीर पंडित नहीं है, इसलिए सिद्धांतों में उलझने का कोई उपाय भी नहीं था। बड़े बड़े शब्दों का उपयोग संत कबीर नहीं करते। छोटे छोटे शब्द हैं जीवन के, सबकी समझ में आ सकें। लेकिन उन सब छोटे छोटे शब्दों से ऐसा मंदिर चुना है संत कबीर ने कि ताजमहल फीका है। जो एक बार संत कबीर के प्रेम में पड़ गया, फिर उसे कोई संत न जचेगा, और अगर जचेगा भी तो इसीलिए कि संत कबीर की ही भनक सुनाई पड़ेगी। तो संत कबीर को जिसने पहचाना, फिर वह शक्ल भूलेगी नहीं। हजारों संत हुए हैं,
लेकिन वे सब ऐसे लगते हैं जैसे संत कबीर के प्रतिबिंब है। संत कबीर ऐसे लगते हैं जैसे मूल, जड़। उन्होंने भी जानकर ही कहा है, औरों ने भी जानकर ही कहा है, लेकिन संत कबीर के कहने का अंदाज बयां करने का ढंग, कहने की मस्ती बड़ी बेजोड़ है। ऐसा अभय और ऐसा साहस और ऐसी बगावती स्वर किसी और का नहीं है। संत कबीर क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। संत कबीर क्रांति की जगमगाती प्रतिमा है। ये कुछ दिन अब हम संत कबीर के साथ चलेंगे, फिर संत कबीर के साथ ही आगे बढ़ेंगे और ध्यान में उतरने की चेष्टा करेंगे। संत कबीर को चुकाया भी नहीं जा सकता। कितना ही बोलो, संत कबीर को बोलने को बाकी रह ही जाता है। उलझी बात नहीं कही है, सीधी सरल साफ बात कही है उन्होंने। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सीधी सरल बात ही समझनी कठिन होती है। कठिन बातें समझने में तो हम बड़े कुशल हो गए हैं, क्योंकि हम सब शब्दों के धनी हैं, शास्त्रों के धनी हैं। सीधी सरल बात को ही समझना मुश्किल हो जाता है। सीधी सरल बात से ही हम चूक जाते हैं। इसीलिए चूक जाते हैं कि सीधी सरल बात को समझने के लिए पहली शर्त हम पूरी नहीं कर पाते। वह शर्त है हमारा सीधा सरल होना। जटिल बात समझ में आ जाती है क्योंकि हम जटिल हैं। सरल बात चूक जाती है क्योंकि हम सरल नहीं हैं। वही तो समझोगे ना जो हो, अन्यथा कैसे समझोगे। इसलिए संत कबीर पर मैं बार बार बोलता हूँ, फिर संत कबीर को चुन लेता हूँ, चुनता रहूँगा आगे भी। संत कबीर सागर की तरह हैं। कितना ही उलीचो, कुछ भेद नहीं पड़ता। कुछ बात संत कबीर के संबंध में समझ लो, वे उपयोगी होंगी। एक, कि संत कबीर के संबंध में पक्का नहीं है कि हिंदू थे कि मुसलमान थे। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। संत के संबंध में पक्का हो ही नहीं सकता कि हिंदू है या मुसलमान, कि बौद्ध या ईसाई। पक्का हो जाए तो संत संत नहीं, दो कौड़ी का हो गया है। जब तुम कहते हो गांव में जैन संत आए हैं या तुम्हारे शहर में जैन संत आए हैं, जब तुम कहते हो गांव में हिंदू संत आए हैं, तब तुम अपमान कर रहे हो संतत्व का। और अगर जैन संत भी मानता है कि जैन संत है, तो अभी वह संत नहीं हुआ। संत और विशेषण में जैन और हिंदू और मुसलमान, संत होकर भी ये शुद्र विशेषण लगे रहेंगे तुम्हारे पीछे। कभी सीमाओं से बाहर आओगे कि नहीं। घर छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, लेकिन समाज ने जो संस्कार दिए थे वे नहीं छोड़े। जिस घर में पैदा हुए थे वह जैन था, उसको छोड़ दिया, मगर जैन तुम अभी भी हो, संत होकर भी। तो कहीं कुछ बात चूक गई, तीर निशाने पर ना लगा, मेहनत तुम्हारी व्यर्थ गई। संत होने का अर्थ ही है कि अब ना तो कोई वो हिंदू रहा, ना कोई मुसलमान रहा, ना कोई ईसाई रहा। संत का अर्थ है सत्य के हो गए, अब संप्रदाय के कैसे हो सकते हो। संत का अर्थ है धर्म के हो गए, अब पंथों के कैसे हो सकते हो। पर संत कबीर के संबंध में तो बात बहुत साफ है। कुछ पक्का नहीं बैठता हिंदू थे कि मुसलमान थे। हिंदुओं का दावा है हिंदू थे, मुसलमानों का दावा है मुसलमान थे। ये बात प्रीतिकर है। जब भी संत होगा तो ऐसा ही होगा। हिंदू दावा करेंगे हमारे, मुसलमान दावा करेंगे हमारे, ईसाई दावा करेंगे हमारे। ईसाइयों को जीसस दिखाई पड़ जाएंगे कबीर में, और मुसलमानों को मोहम्मद दिखाई पड़ जाएंगे, और हिंदुओं को कृष्ण मिल जाएंगे, और बौद्धों को बुद्ध का दर्शन हो जाएगा। संत तो एक शीशा है, तुम अपने जो भाव दशा लेकर आओगे उसी को झलका देगा। ऐसा तो सभी संतों के साथ होता है, होना चाहिए। लेकिन संत कबीर का जन्म भी कुछ रहस्यमय है। मीठी कहानियाँ हैं, मन घड़ंत भी हो सकती हैं, मगर फिर भी महत्वपूर्ण है। हिंदू कहते हैं
एक विधवा ने संत रामानंद के चरण छुए। रामानंद इतनी मस्ती में होंगे, उन्होंने ख्याल ही ना किया कि कौन चरण छू रहा है। स्त्री थी, चरण छूती थी, घूंघट डाले होगी या चेहरा भी नहीं देखा, कपड़े भी नहीं देखे और आशीर्वाद दे दिया। संत तो बिना देखे ही आशीर्वाद दे देते हैं। देख देख कर जो आशीर्वाद दे वह कोई संत थोड़े है। तुम मांगो तब दे वह कोई संत थोड़े है। संत तो आशीर्वाद है। संत का तो होना ही आशीर्वाद है। उसके चारों तरफ तो आशीर्वाद बरसते ही रहते हैं। आशीर्वाद दे दिया कि पुत्रवती हो, और वह थी विधवा। अब बड़ी मुश्किल हो गई। ये कहानी बड़ी मधुर है। ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो, ये सवाल ही नहीं है। इतिहास का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। मेरे लिए तो मूल्य है शाश्वत चिरंतन सत्यों का। तो एक शाश्वत सत्य की संत मांगो तो आशीर्वाद दे, ऐसा नहीं। संत देख देख कर आशीर्वाद दे, ऐसा भी नहीं। संत तो आशीर्वाद देता ही चला जाता है। आशीर्वाद के अतिरिक्त उसके पास कुछ देने को है भी नहीं। आशीर्वाद उसकी रोशनी है, आशीर्वाद उसकी सुगंध है, और आशीर्वाद ही उसकी श्वास प्रश्वास है। तो ये विधवा को आशीर्वाद दे दिया कि पुत्रवती हो, ये आशीर्वाद भी अर्थपूर्ण है। स्त्री जब तक माँ न बन जाए तब तक कुछ अधूरा रह जाता है उसके भीतर। पुरुष के पिता बनने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। पुरुष का पिता बनना बहुत औपचारिक है, संस्थागत है। स्त्री का माँ बनना औपचारिक नहीं है, प्राणगत है। पुरुष का काम तो बच्चे के जन्म में बड़े दूर का है, कुछ खास नहीं है, ना के बराबर है। लेकिन स्त्री का काम ना के बराबर नहीं है। स्त्री अपने गर्भ में बच्चे को पालती है, अपना प्राण उड़ेलती है, फिर बच्चे को बड़ा करती है, लंबी साधना है। तो जो स्त्री माँ नहीं बन पाती, कुछ अधूरा रह जाता है, कुछ कमी रह जाती है, कुछ खाली खाली रह जाता है, कुछ भराव कम रहता है उसके भीतर। इसीलिए इस देश में संत आशीर्वाद देते रहे, पुत्रवती हो, दे दिया आशीर्वाद। देखा भी नहीं कि विधवा है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में चूड़ियाँ नहीं हैं, माथे पर तिलक टीका नहीं है, इतना तो देख लेते। फिर कहानी ये कहती है कि जब संत आशीर्वाद दे दे तो आशीर्वाद पूरा होना ही चाहिए। संत का आशीर्वाद खाली तो नहीं जा सकता, ये बात भी समझने जैसी है। सत्य से जो स्वर उठेगा वह खाली नहीं जा सकता। सत्य से जो तीर निकलेगा वह निशाने पर लगेगा ही। और संत कह दे तो अस्तित्व को उसे पूरा करना ही होगा, क्योंकि संत अपने से तो कुछ कहता नहीं, किसी अहंकार अस्मिता से तो कहता नहीं, निरअहंकार भाव से कहता है। संत खुद तो कहता ही नहीं, परमात्मा ही उससे जो कहता है वही कहता है। परमात्मा के हाथ बांसुरी की भांति है संत। विधवा थी, विवाह तो कर नहीं सकती थी। संत ने आशीर्वाद दे दिया था तो बच्चा हुआ, इसीलिए कबीर नाम। हिंदू कहते हैं कबीर नाम क्योंकि इस विधवा के हाथ कर से कबीर का जन्म हुआ, तो करवीर उससे कबीर बना। ये तो केवल प्रतीक घटना है, इसको इतिहास मत मानना। हाथों से बच्चे पैदा होते नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जैसे जीसस की कहानी है कि कुंवारी मरियम से पैदा हुए, कुंवारी स्त्री से कोई पैदा नहीं होता। लेकिन ये हो सकता है कि मरियम इतनी पवित्र स्त्री रही हो, इतनी निर्दोष रही हो कि उसका कुंवारापन आत्मिक है। उसकी ही सूचना है कुंवारापन। कुंवारापन यानी अकलुषित भाव, निर्दोष भाव। और जीसस जैसा व्यक्ति पैदा हो तो साधारण स्त्री से हो ही नहीं सकता, कोई असाधारण स्त्री चाहिए। फल से ही तो हम वृक्ष का पता लगाते हैं। जीसस से पता लगता है कि मरियम भी अनूठी रही होगी। इसीलिए सभी संत पुरुषों के साथ अनूठी कहानियां जुड़ जाती हैं। कहानियां मूल्य की नहीं है, लेकिन संत इतना अनूठा पुरुष है कि हम ये स्वीकार नहीं कर पाते कि वह वैसे ही जन्मता होगा जैसे और सब जन्मते हैं। पर आपको मैं इतना बता दूं,
सभी संत भी उसी भांति जन्मते हैं जिस भांति आम मनुष्य जन्मते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है जन्मने का। एक ही रास्ते से सब आए हैं और एक ही रास्ता है जन्म लेने का। इन कहानियों में हमारी इसी पीड़ा की सूचना है। हम ये स्वीकार नहीं कर पाते कि जीसस ऐसे ही पैदा होते हैं और जैसे लोग सब पैदा होते हैं, या संत कबीर ऐसे ही पैदा होते हैं जैसे और सब लोग पैदा होते हैं। संत कबीर को कुछ अलग ढंग से आना चाहिए, इसीलिए संत कबीर इतने अनूठे हैं कि अनूठे ढंग से आना चाहिए। हम स्वीकार कर नहीं पाते कि संत कबीर और उन्हीं चले चलाए रास्तों से आएंगे जिनसे और लोग आते हैं, इसीलिए कहानियाँ हैं। लेकिन मुसलमानों की अपनी कहानी है, और कबीर शब्द जहाँ ज़्यादा सार्थक मालूम होता है बजाय इस हिंदू कथा के करवीर से, वो मुसलमान कथा है। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इजाद कर लिया कबीर में से। लेकिन कुरान में कबीर अल्लाह का एक नाम है, इसलिए मुसलमान कहते हैं कि कबीर अल्लाह का नाम है, करवीर नहीं। यह आदमी अल्लाह की जीती जागती प्रतिमा है, इसलिए कबीर। कुछ भी हो, कबीर का जन्म रहस्य में छिपा है। नीरू जुल्हा और उसकी पत्नी नीमा ने दोनों लौट रहे थे। नीरू जुल्हा गौना करा के लौट रहा था, काशी की तरफ आ रहा था, अपने घर की तरफ आ रहा था, और काशी के पास लहर तारा तालाब में हाथ पैर धोने को रुका था कि वहीं उसने रोने की आवाज़ सुनी पास की झाड़ी में। तो भागा, देखा तो यह बच्चा पड़ा था। इतना प्यारा बच्चा नीरू जुल्हा ने कभी देखा नहीं था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे मणि, ऐसी रोशनी थी उसकी आंखों में, और उसके चारों तरफ प्रकाश था, और वह साधारण सी झाड़ी एक अपूर्व आनंद से भारी मालूम पड़ती थी, एक गहन शांति और एक आनंद से। नीमा तो डरी कि कुछ झंझट होगी, लोग क्या कहेंगे, अपवाद होगा, मगर उसने भी जब बच्चे को देखा तो उसका भी दिल डोल गया। वे उठाकर कबीर को घर लाए। शायद यहाँ दोनों कहानियाँ जुड़ जाती हैं। शायद कबीर विधवा से पैदा हुए थे, विधवा उन्हें छोड़ गई थी तालाब के पास, और नीरू जुल्हा और नीमा उसकी पत्नी, ये तो मुसलमान थे, इन्होंने कबीर को पाला। संत कबीर ऐसा लगता है कि हिंदू घर में पैदा हुए और मुसलमान घराने में पले। इसमें एक अपूर्व संगम हुआ, इससे एक अपूर्व समन्वय हुआ। संत कबीर में हिंदू और मुसलमान संस्कृतियां जिस तरह तालमेल खा गईं, इतना तालमेल तुम्हें गंगा और यमुना में भी प्रयोग में नहीं मिलेगा। दोनों का जल अलग अलग मालूम होता है। संत कबीर में जल जरा भी अलग अलग मालूम नहीं होता दिखाई पड़ता। संत कबीर का संगम प्रयाग के संगम में ज़्यादा गहरा मालूम होता है। वहाँ कुरान और वेद ऐसे खो गए कि रेखा भी नहीं छूटी। लेकिन कथा रहस्यपूर्ण है और उसमें और भी हिस्से जुड़े हैं। ज़रूर रामानंद का कुछ न कुछ हाथ रहा होगा, या तो उनके आशीर्वाद से इस विधवा को ये बच्चा उत्पन्न हुआ है, या इस विधवा को बच्चा उत्पन्न हुआ है और रामानंद की करुणा है इस विधवा पर, इस बच्चे पर। यद्यपि इसे छुड़वा दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मगर रामानंद उस बच्चे की चिंता लेते रहे। तो नीरू जुल्हा ने मुसलमान की पूरी संस्कृति दी और रामानंद के रस ने हिंदू भाव को कायम रखा। दोनों बातें मिल गईं और एक हो गई। संत कबीर युवा हुए तो स्वभावतः वे रामानंद के शिष्य होना चाहते थे, लेकिन ये अड़चन ही बात थी, क्योंकि दुनिया तो जानती थी कि वे मुसलमान हैं। रामानंद मुसलमान को कैसे दीक्षा देंगे? रामानंद के शिष्यों में बड़ा विरोध था। तो मीठी घटना है कि कबीर ने एक उपाय चुना। अगर गुरु को खोजना ही हो शिष्य को, तो शिष्य खोज ही लेगा। सारी व्यवस्थाएं, औपचारिकताएं, शिष्टाचार, समाज के नियम इत्यादि पड़े के पड़े रह जाएंगे। तो संत कबीर जाकर नदी के तट पर कंबल ओढ़कर सो रहे। सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में आते हैं रामानंद स्नान करने। उनके रास्ते में सो रहे। रामानंद का पैर लग गया अंधेरे में, चोट खा गया कोई, तो रामानंद के मुंह से निकला राम राम।
और संत कबीर ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि मंत्र दे दिया फिर? ऐसे मंत्र लिया, इसको कहते हैं खोजी, इसको कहते हैं मुमुक्षु। गुरु टाल रहा था, व्यवस्था अनुकूल नहीं पड़ रही थी, समाज विरोध में था, लेकिन मंत्र दीक्षा तो लेनी थी, गुरु का वचन तो लेना था, गुरु का आशीर्वाद तो लेना था। इजिप्त में एक पुरानी कहावत है कि जब तक शिष्य गुरु से चुराने को तैयार न हो तब तक कुछ भी नहीं मिलता। ये संत कबीर के संबंध में तो बड़ी लागू होती है। गुरु से चुरा लिया, गुरु ने तो राम राम कहा था, ऐसे ही पैर की किसी पर चोट लग गई, पता नहीं कौन है, राम राम निकल गया होगा। लेकिन संत कबीर ने पैर पकड़ लिए और कहा कि अब आशीर्वाद दो, मंत्र तो दे ही दिया। ऐसे कबीर दीक्षित हुए। संत कबीर ने कहा है, काशी में हम प्रकट भय हैं, रामानंद चेताए। इतना ही मंत्र और संत कबीर कहते हैं चेता दिया। फिर कोई फिक्र भी नहीं है, कहा इतना बहुत है राम राम। एक राम से काम चल जाता, 2 बार राम राम कह दिया, अब और क्या चाहिए, चेता दिया। काशी में हम प्रकट भय हैं, रामानंद चेताए। ये झगड़ा कबीर के जीवन में चलता रहा कि वे हिंदू हैं कि मुसलमान। मुसलमान भी पूछते रहे, हिंदू भी पूछते रहे, लेकिन बुद्धि तो छोटी होती है। वह झगड़ा चलता रहा, वह मरने तक चला। संत कबीर जब मरे तो लाश पड़ी है, कफन डाल दिया गया है। हिंदू कहते हैं हम जलाएंगे और मुसलमान कहते हैं हम गड़ाएंगे। सोचो, संत कबीर जैसे व्यक्ति के पास रहकर भी लोग चूक जाते हैं। अंधेपन की भी एक सीमा होती है, लेकिन अंधेपन की सीमा को भी तोड़कर अंधे बने रहते हैं। संत कबीर के पास रहे, संत कबीर को चाहा और इतना भी ना समझ पाए। जिंदगी भर कबीर के संगम में नहाए और कुछ भी मल ना धुला। मरते वक्त भी झगड़ा खड़ा हो गया। लाश पड़ी है और शिष्य झगड़ रहे हैं कि जलाएं कि गड़ाएं। और जब चादर उघाड़ कर देखी तो पाया कि संत कबीर वहाँ नहीं है, कुछ फूल पड़े हैं। यह भी प्रतीक कथा है, सच हो या ना हो ऐसा मैं नहीं मानता, ऐसा हुआ हो मैं नहीं कहता हूँ। चमत्कारों में मेरा कोई आग्रह नहीं है, मगर कथाओं में अर्थ है, वे चमत्कारों से ज़्यादा मूल्यवान है। चमत्कार से कुछ तुम्हारी प्रज्ञा निखरती भी नहीं, चमत्कार से तो तुम्हारी प्रज्ञा और धूमिल हो जाती है। इसलिए चमत्कारों की बकवास में मत पड़ना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन इतनी बात समझ लेना कि संत का जीवन तो फूलों जैसा है। वह अपने पीछे कुछ फूल ही छोड़ जाता है, कुछ सुगंध ही छोड़ जाता है, बस इतना ही समझना। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत का जीवन स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। संत का जीवन पत्थरों जैसा नहीं है, फूलों जैसा है। अभी है, अभी उड़ जाएगा। और संत को समझना हो तो फूल की अवस्था समझनी चाहिए। कितना कोमल, फिर भी कितना जीवंत, क्षण भर को टिकता है, लेकिन क्षण भर में भी शाश्वत की झलक दे जाता है। क्षण भर को है, अभी समाप्त हो जाएगा। सुबह है, सांझ नहीं होगा, लेकिन इस थोड़ी सी देर में परमात्मा का प्रतीक बन जाता है, परमात्मा का सौंदर्य झलका जाता है। तो कुछ फूल पड़े रह गए। सभी संतों के पीछे कुछ फूल पड़े रह जाते हैं। फूलों पर झगड़ना मत। फूलों पर झगड़ा क्या है? जितना अपनी नासापुटों में भर सको उस गंध को भर लेना। उन फूलों को जितना अपने प्राणों में ले जा सको ले जाना, क्योंकि जो फूल प्राणों में ले जाएगा उसके भीतर का फूल खिल जाएगा। थोथी बातों में मत पड़ना, थोथे झगड़ों में मत पड़ना। लेकिन आदमी तो आदमी है, उन्होंने फूल ही बांट लिए। उन्होंने कहा कोई फिक्र नहीं, बांट कर तो रहेंगे, बंटवारा तो होगा। तो फूल बांट लिए। अब आधे फूल जलाए गए और आधे फूल गड़ाए गए। अब फूल ना तो जलाने चाहिए और ना गाड़ने चाहिए। फूल के साथ यह दुर्व्यवहार होगा, मगर यही हुआ। अब मैं आपको एक
तथ्य की बात बताता हूँ। ये जो इसमें ये तो है कहानी के माध्यम से जो मैंने कहा वो कहा, पर ये जो फूल हैं, इन फूलों के पीछे का मर्म थोड़ा मैं समझाई देता हूँ। देखो, जब भी कोई व्यक्ति मरता है और जब उस व्यक्ति को जलाया जाता है, तो जब उसकी अस्थियां रहती हैं और उसके नाखून हैं वो नहीं जलते, उनको इकट्ठा करके एक जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें डाला जाता है या किसी तांबे के बर्तन में डाला जाता है। तो उस बर्तन में जो नाखून डाले जाते हैं, इनको हम कहते हैं फूल। इन फूलों के बारे में बातचीत है। देखो, कहानियों में मिर्च मसाले तो लगे ही रहते हैं, तो ये जो मिर्च मसाले हैं, इनसे मैं साइड में हटकर, परे हटकर आपको एक मर्म की बात बता रहा हूँ कि हमारे जो हाथ पैर के नाखून हैं, इनको फूल भी कहा जाता है। क्योंकि जब भी तुमने सुना होगा, जब कोई व्यक्ति मरता है तो कहते हैं कि हमने फूल चुगने जाना है, तो वो फूल ये हैं आपके नाखून। तो वो जो फूल थे वो संत कबीर के नाखून थे। कहानी है, उनको कुछ को दबा दिया, कुछ को जला दिया। तो ये तो एक कहानी है। देखो, ये आदमी के अंधेपन की और नासमझी की कहानियाँ हैं। उस जगह पर आज आधे में कब्र है और आधे में समाधि। एक ही छोटा सा मकान है मगहर में, जिसमें आधे में मुसलमानों ने कब्र बना रखी है क्योंकि वहाँ उन्होंने फूल गड़ाए थे, और हिंदुओं ने समाधि बना रखी है। बीच में बड़ी दीवार उठा रखी है। संत कबीर ने जिंदगी भर जोड़ा और शिष्यों ने फिर तोड़ दिया। संत कबीर ने गंगा यमुना को मिलाया, शिष्यों ने फिर अलग अलग बांट लिया। संत कबीर जैसे व्यक्ति को समझना हो तो उसके साथ जितनी कहानियाँ जुड़ी हैं, उन सभी का मनोवैज्ञानिक अर्थ खोजने की कोशिश करनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक अर्थ ऐतिहासिक नहीं है, ये हिस्ट्री नहीं है कोई जिसको आप ट्रेस करके देखो कि क्या सच है क्या झूठ है। उनके भीतर क्या तत्व हो सकता है, ये खोजने की हमें कोशिश करनी चाहिए। काशी के पंडित उनसे नाराज़ थे। अब पंडितों को कहोगे पंडित बाद बंधते झूठा, तो नाराज़ ना होंगे तो और क्या होंगे कि पंडित बकवासी हैं, कि व्यर्थ के वाद विवाद में लगे हैं, व्यर्थ की मारा मारी में, शब्दों की झूठी खींचतान में, बाल की खाल निकालने में लगे हुए हैं। पंडित नाराज़ थे, हिंदू पंडित नाराज़ थे, मुसलमान मौलवी नाराज़ थे। मौलवी और पंडितों दोनों ने मिलकर, सिकंदर लोधी उस समय बादशाह था, उससे प्रार्थना की कि कबीर को दंडित किया जाना चाहिए, और कसूर वही जो सदा से संतों का रहा है। सिकंदर लोधी ने पूछा कि कसूर क्या है इस आदमी का, इसे दंडित क्यों किया जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि इसका दावा है कि यह भगवान है। कहे कबीर मैं पूरा पाया, यानी पूरा भगवान पा लिया है, रत्ती भर बाहर नहीं छूटा है। ये संत कबीर वैसी ही घोषणा कर रहा है जैसा उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। ये संत कबीर वैसी ही घोषणा कर रहे हैं जैसा मंसूर ने की थी अनहल हक कि मैं सत्य हूँ। सिकंदर लोधी को भड़काया, और तुम ये जानकर आश्चर्यचकित होगे कि पंडित में और राजनीतिज्ञ में सदा से संबंध रहा है। वह जो पंडित है, मौलवी है, पुरोहित है, वह और जो राजनेता है, उन दोनों में सदा की साठगांठ है। वे दोनों एक ही षड्यंत्र में लागू रहते हैं, एक ही षड्यंत्र में सम्मिलित रहे हैं, और वह षड्यंत्र है किसी तरह धर्म न जन्म पाए इस पृथ्वी पर, क्योंकि धर्म पंडित को भी मिटा देगा और राजनेता को भी, क्योंकि धर्म सारे अहंकार को जलाकर राख कर डालता है। इसके पहले कि धर्म उन्हें जला दे, स्वभावतः वे धर्म को जलाने में तत्पर हो जाते हैं। तो कहानी है कि संत कबीर को आग में फेंका गया। सिकंदर लोधी राजी हो गया और कबीर को आग में फेंकवाया गया। आग उन्हें जला नहीं पाई। सत्य को आग में जलने का उपाय नहीं है, इतना ही जानना, क्योंकि सत्य को आग में जलाने का कोई उपाय ही नहीं होता है। जैसा कृष्ण ने गीता में कहा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। कहते हैं ना तो मुझे शस्त्र छेद सकते हैं,
और ना मुझे आग जला सकती है, इतना ही समझना। ऐसा मत सोचना कि संत कबीर ने कोई मदारीगिरी की। प्रतीक हैं ये बातें। आग में जलाने का मतलब ऐसा नहीं है कि सच में ही आग में जलाया गया। आग में जलाने का मतलब है गालियाँ दी होंगी, अपमान किए होंगे, झूठी अफवाहें उड़ाई होंगी, सब तरह की लपटें फैलाई होंगी, जैसा आज के सच्चे संत सद्गुरुओं के प्रति झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं। उन सब लपटों के बीच में संत कबीर को घेरा दिया होगा और सभी नाराज़ थे। और मज़ा यही है कि संतों के साथ सभी नाराज़ हो जाते हैं। जिनके साथ होना चाहिए, जिनके साथ राज़ी होना चाहिए, उनसे नाराज़ हो जाते हैं और ऐसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं सभी लोग। आग का मतलब ये मत समझना कि लकड़ियाँ लाए, तेल डाला और आग लगाई। आग का मतलब यही है कि जलाने का सब तरफ उपाय किया गया। किसी तरह संत कबीर की कुछ भी बेइज्जती हो जाए या वो झलभुन उठें, किसी तरह फफोले उठाएं उनकी आत्मा में, किसी तरह वे क्रोधित हो जाएं, किसी तरह गालियों का उत्तर गाली से देने लगें तो जीत हो जाए। लेकिन संत कबीर की शांति अखंडित रही, उनका मौन अविच्छिन्न रहा, उनके प्रेम की धारा वैसी ही बहती रही, उनकी प्रार्थना में कोई खलल ना पड़ा। कहते हैं एक पागल हाथी को उनके पीछे छोड़ा गया, लेकिन पागल हाथी उनके सामने आकर ठिठक कर खड़ा हो गया, झुककर उसने प्रणाम किया। पागल हाथी तुम्हारे तथा कथित समझदार आदमियों से कम पागल होते हैं, इतना ही समझना। और ये कहानी कुछ नई नहीं है, कोई कबीर के साथ ही जुड़ी है ऐसा नहीं है, औरों के साथ भी जुड़ी है, बुद्ध के साथ भी। मतलब इतना ही है कि पागल हाथी भी तुम्हारे तथा कथित समझदार पंडित पुरोहितों से, मुल्लाओं से, राजनेताओं से, राजाओं से तुमसे कहीं ज़्यादा समझदार होता है। पागल हाथी को छोड़ा और पागल हाथी ठिठक कर खड़ा हो गया। उसने देखा होगा कबीर को, उसने देखा होगा इस रोशन व्यक्तित्व को, उसने देखी होगी ये लपट, ये रोशनी, ये प्रकाश, उसने देखी होगी ये गंध, उसने देखा होगा ये परम सौंदर्य, ये खिला हुआ कमल। ठिठक गया होगा। ऐसा सौंदर्य कभी कभी होता है, आदमी नहीं देख पाता, क्योंकि आदमी हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, जैन है। आदमी की आंखों पर हजार धारणाओं के पर्दे हैं। हाथी बेचारा ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ना बुद्ध, ना जैन है। कोई शास्त्र नहीं है हाथी के सिर पर, कोई शब्दों का जाल नहीं है। निर्दोष आंखें हैं, इसीलिए देख लिया होगा, इसीलिए पहचान गया होगा। अक्सर ऐसा हो जाता है कि पशु भी पहचान लेते हैं और आदमी नहीं पहचान पाते। संत फ्रांसिस के संबंध में बहुत सी कहानियां हैं कि पशु पहचान लिए और आदमी नहीं पहचाना, क्योंकि पशु का अर्थ है सरलता, आदमी का अर्थ है जटिलता। आदमी पागल ना दिखाई पड़े तो भी पागल है, और पशु पागल भी हो तो भी इतना पागल नहीं होता, फिर भी कुछ होश कायम रह जाता है। इन कहानियों पर ध्यान करना, इन कहानियों को सिर्फ कहानियाँ मत मान लेना। देखो, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो कहेंगे कि हाँ ऐसा हुआ, ना समझ हैं वे, कहेंगे ऐतिहासिक है यह बात, सच में ही पागल हाथी छोड़ा और सच में ही पागल हाथी ठिठक गया। मैं इस तरह के लोगों से राज़ी नहीं हूँ, क्योंकि इस तरह के लोग संतों की गरिमा को नहीं समझ पाते और व्यर्थ की बातों में उलझ जाते हैं। फिर इनके ही कारण दूसरा वर्ग पैदा हो जाता है। वह कहता है ऐसा हो ही कैसे सकता है, पागल हाथी है। फिर व्यर्थ का विवाद चलता है। मैं इस विवाद के बाहर तुम्हें निकाल लेना चाहता हूँ। मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये कहानियाँ सूचक हैं, ये बौद्ध कथाएं हैं, बड़े प्रतीक इनमें छिपे हैं। इनको खोलो तो खूब रस निकलेगा। वह रस इतना ही है कि आदमी पागल हाथियों से भी ज़्यादा पागल है, और मतलब ही इतना है कि पागल आदमियों को छोड़ा होगा,
आदमियों को पागल किया होगा, पंडितों ने, पुरोहितों ने भड़काया होगा, जलाया होगा लोगों को उकसाया होगा कि हिंदू धर्म खतरे में है, कि इस्लाम धर्म खतरे में है, कि शास्त्र को डुबा देगा ये आदमी, और ये आदमी होकर दावा करता है कि मैं परमात्मा हूँ। ये बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस आदमी को दंड देना होगा। ऐसे लोगों को पगलाया गया होगा, भीड़ को पागल किया होगा, भीड़ एकदम से आग बबूला हो गई होगी। केवल इतना ही अर्थ है। और इतना भी अर्थ है कि पागल पशु भी तथा कथित बुद्धिमानों से ज़्यादा बुद्धिमान होता है। सोचना इस बात पर और शर्म खाना इस पर, सोचना इस पर और दुखी होना इस पर, और देखना कि कहीं ऐसा तुम्हारे साथ भी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये शाश्वत कथाएं हैं, इसलिए हर संत के जीवन में घटती हैं। पश्चिम के लोग जब संत कबीर, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट इन सब के ऊपर अध्ययन करते हैं तो वे बड़ी हैरानी में पड़ते हैं कि वही कहानी सबके जीवन में कैसे घट सकती है। ये कहानी तो झूठी मालूम पड़ती है, मन घड़ंत मालूम पड़ती है, संतों के साथ लोग इसे जोड़ देते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता रहता हूँ, हर संत के साथ वही घटना है। कहानी की मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर संत के साथ वही घटता है, क्योंकि आदमी वैसा का वैसा है। आदमी में कुछ फ़र्क नहीं हुआ है। बैलगाड़ी चली गई, बैलगाड़ी की जगह जेट हवाई जहाज आ गए, लेकिन आदमी वैसा का वैसा है। आदमी ज़मीन पर से चलना छोड़कर चांद पर चलने लगा है, लेकिन आदमी वैसा का वैसा है। अगर बुद्ध आएंगे तुम फिर गाली दोगे, और जीसस आएंगे तुम फिर सूली लगाओगे, और सुकरात आएंगे तो तुम फिर उसे जहर पिला दोगे। तुम वैसे के वैसे ही हो। तुम्हारी चेतना में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। तुम्हारे आसपास का सामान बदल गया है, लेकिन तुम नहीं बदले। वस्तुएं बदल गई हैं, लेकिन तुम्हारी चैतन्य की दशा में कोई क्रांति घटित नहीं हुई। इसीलिए कहानी वही की वही है, क्योंकि आदमी वही का वही है। संत कबीर के वचनों को हम कल से समझने की चेष्टा करेंगे। आज मैं आपको थोड़ा संत कबीर के बारे में थोड़ा सा मैं बताने में सक्षम हो पाया हूँ। बताया कि वो कैसे हैं, क्या थे। कहानियों के माध्यम से कुछ प्रतीक थी, कुछ समझाने की चेष्टा की है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमात्मा को जब पाने की आप दौड़ में लग जाते हो, वैसे तो मैं कहता हूँ कि दौड़ो मत, परंतु जब आप उसकी खोज में लग जाते हो तो आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको किसी सच्चे संत सद्गुरु को खोजना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सच्चा संत सद्गुरु ही तुम्हें बता सकता है क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि एक आँख वाला व्यक्ति ही बता सकता है कि सामने कुआं है, सामने दीवार है, या सामने सीधा रास्ता है। हम सभी अंधे हैं, केवल संत ही आँखों वाले हैं। एक आँखों वाला ही बता सकता है कि कौन सा रास्ता सही, कौन सा रास्ता गलत। अंत में मैं इसी निष्कर्ष पर आपको लेकर आता हूँ कि भाई संत के पास चले जाओ और उससे पूछो कि परमात्मा को पाने का कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता आपके लिए सुगम है, कौन सा रास्ता आपके लिए दुर्गम है। ये आप पर है। आप संत को खोजें। संत की पहचान एक आपको बताए देता हूँ। देखो, जो सच्चा संत होता है उसकी वाणी में एक माधुर्य होती है, एक अलौकिक शांति होती है, उसकी आँख में चमक होती है। और थोड़ी सी बातें बताए देता हूँ। जब भी तुम किसी संत के पास जाओ तो वक्त का पता नहीं चलता। मान लो तुम दोपहर के 1 बजे बैठे संत के पास, कब 4 से 5 बज गए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हें गहन शांति महसूस होगी, और तुम्हें तुम्हारा अहंकार महसूस ही नहीं होगा, तुम्हें अपना होना वहाँ महसूस नहीं होगा। यह है एक कसौटी किसी सच्चे संत की या किसी सच्ची जगह की। वैसे तो श्री कृष्ण ने बताया है, अमानित्वम दम्भित्वम क्षांति राजवम, ऐसे कुछ श्लोक है श्री कृष्ण का जिसमें संतों के गुण बताए गए हैं। पर मैं आपको सीधी और साफ भाषा में बताए देता हूँ। जिस जगह
और जिस व्यक्ति के पास बैठकर आप आनंद मग्न हो जाएं, आपको समय शून्यता का आभास हो, अहंकार शून्यता का आभास हो, बस वही सच्ची जगह है या सच्चा संत है। उसके पास तुम बैठना, वह जो भी बोले उससे कोई प्रयोजन नहीं है, बस उसके पास बैठना ज़रूरी है। संतों की संगति ज़रूरी है, इससे ही पार उतारा हो सकता है। और जिन जिन को गुरु दीक्षा मिल गई है, कृपया आप जी भजन सिमरन पर बैठें और भजन ज़रूर करें। रात को 10 मिनट ज़रूर बैठें, 2 मिनट बैठें, 3 मिनट बैठें, ये आपकी मौज है, परंतु बैठें ज़रूर। क्या पता कब आपका मन सीधे रास्ते चल पड़े और कब आपका पार उतारा हो जाए। ऐसे तो भाई सचखंड नहीं पहुंचा जा सकता, सचखंड की अवस्था को नहीं पहुंचा जाएगा। तुम कहोगे कि नामदान मिल गया, किया कुछ भी नहीं, तब सचखंड नहीं हो सकता। अगर तुम आज भी इस अहंकार में बैठे हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अगर तुम आज भी अपना परिचय ऐसे देते हो कि मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मैं मिलीनियर हूँ, मैं बिलियनियर हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अगर आज भी तुम्हारा परिचय यही है तो माफ़ करना, आप संतों के मार्ग को समझे नहीं। क्योंकि संतों के मार्ग पर चलने की पहली कसौटी ही यही है, अपने अहंकार को तोड़ते जाना। तुम्हारा मैं भाव मिट ही जाना चाहिए। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारी सांसें तुम्हारी हैं? क्या तुम्हारा शरीर तुम्हारा है? क्या ये तुम्हारा शरीर तुमने बनाया है? एक बात का मुझे जवाब दे दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि क्या इस शरीर को तुम दोबारा बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्या एक मरे हुए को जिंदा कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर अब तुम्हारी सांस चल रही है, अभी परमात्मा रोक लेगा तो तुम क्या रहोगे? ना तो तुम पीएम रहोगे, ना तो तुम सीएम रहोगे, ना तो तुम इस ओहदे वाले रहोगे, ना तो तुम उस ओहदे वाले रहोगे। इसीलिए इन परिचयों को कृपया करके छोड़ दीजिए। तुम्हारा परिचय होना चाहिए कि हम ना कुछ भी नहीं। तुम क्यों बताते फिरते हो कि भाई मैं ये काम करता हूँ बिना किसी के पूछे? क्या ज़रूरत है? क्या कोई तुमसे पूछता है? जब कोई पूछे तब तो बात हाँ ठीक है कि हाँ भाई तुम फलाना काम करते हो अपनी आजीविका के लिए, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो। बिना कुछ पूछे ही तुम बताने चले जाते हो। पहला ही परिचय, मैं ये काम करता हूँ, मैं इंडस्ट्री का मालिक हूँ, मैं रिलायंस का मालिक हूँ, मैं जियो का मालिक हूँ, मैं ये काम करता हूँ। अरे भाई तुमसे किसी ने कुछ पूछा? तुम्हें जब ये शरीर मिला था तो ये तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं मिला था, ये उसकी मर्ज़ी से मिला था। इसलिए अहंकार को तो यार छोड़ ही दो। मुझे तो यहाँ आश्चर्य होता है कि इस जीवन में हमें मरना है, इस धरती पर मृत्यु है, फिर भी मुझे बड़ा आश्चर्य है कि लोग अहंकार में रहते हैं। अभी हो, अभी नहीं हो जाओगे, अभी हो, अभी ये मिट्टी का ढेला लुढ़क जाएगा। क्या कर लोगे जब अभी परमात्मा तुम्हारी सांस रोक लेगा? क्या कर सकोगे? कुछ भी तो नहीं कर सकोगे। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना, अपने अहंकार को पहचानो और देखो कि कहाँ कहाँ से तुम्हारा अहंकार निर्मित हो रहा है। पहले स्थूल अहंकार को गौर करो, फिर सूक्ष्म में जाके अपने अहंकार को गौर करो। ये पहली सीढ़ी है संत मत में, संतों के मार्ग पर चलने की पहली सीढ़ी है। भक्ति मार्ग में भी यही पहली सीढ़ी है। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना है, विनम्रता पूर्वक जिएं, सभी की सहायता करें, प्रेम पूर्वक रहें और भजन सिमरन तो अवश्य ही करें। उतरें, बैठें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर मेरे किसी मित्र का कोई प्रश्न हो तो आप जी टेलीग्राम पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अगर किसी को कॉल के माध्यम से भी कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम पे जाएं, सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे मेरा चैनल होगा, क्लिक करें, वहाँ पे मैसेज करें, मैं आपको पर्सनली मैसेज कर देता हूँ। तो आप कॉल के माध्यम से भी मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी एक विनम्र प्रार्थना, अगर आप जी को थोड़ी सी भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, इस जानकारी से आपके भ्रम नष्ट हुए हों, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, आपका मन शांत हुआ है,
तो मेरी प्रार्थना है कि आप जी इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। क्या पता आपकी मदद से उनकी भी ज़िंदगी बदल जाए। व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस सोशल मीडिया पर शेयर करना हो कर दें। कोई सुने चाहे ना सुने, इसकी आपने चिंता नहीं लेनी है। आपका बस कर्म है शेयर कर देना। कृपया शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा डेली सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। यूट्यूब पे जाएं, जो भी नया सत्संग डाला होगा सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप जी को मिल जाएगा। अगर कभी किसी मुश्किल के कारण कोई भी दिक्कत हो सकती है, आपको ना मिले, तो मेरी प्रार्थना है कि आप जी पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनें। क्या पता किसी पुरानी सत्संग वीडियो में आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस चैनल की वीडियोस को डेली सुनोगे, 2-2, 3-3 वीडियोस को बार बार सुनोगे, तो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। किसी एकांत स्थान पर बैठें और एक वीडियो को लगा लें और आंखें बंद करके ध्यान के लिए बैठ सकते हैं, या चुपचाप बैठे रहे और बार बार सुनते रहें। जब बार बार आप एक ही चीज़ को सुनोगे, पहली चीज़ तो आपको आनंद आएगा, और वो चीज़ जो बात बोली होगी इस सत्संग में आपके भीतर तक चली जाएगी। तो मेरी प्रार्थना है आप जी ये कर सकते हैं, अन्यथा आपकी अपनी मौज है। आप अपनी मौज के मुताबिक भी जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। प्रार्थना करता हूँ आपके भीतर परमात्मा से, आप परमात्मा हो जाएं, सचखंड की अवस्था आप तक हो जाए, आप सच्चे हो जाएं। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।